मायके में 12 बजे और ससुराल में 5 बजे उठने वाली बहू। भाग्यश्री, अपनी बेटी की इन आदतों को बदलो, जाकर उसे उठाओ। आखिर कब तक वो इसी तरह 12 बजे तक सोती रहेगी? कल को उसे दूसरे घर भी जाना है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं उसे रोज सुबह 8 बजे से उठाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन वो उठ के भी दोबारा सो जाती है। उठेगी भी कैसे? देर रात तक जागकर फोन चलाती रहती है। ऐसे में सुबह जल्दी उठना आसान होगा ही नहीं। जीविका के 12 बजे सोकर उठने वाली आदत से उसके घर वाले काफी परेशान थे। उसका रिश्ता लग चुका था और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी थी। उसकी माँ उसे रोज सवेरे उठाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। इसी तरह आज भी जीविका लगभग 1 बजे के करीब सोकर उठी। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। ये तुझे गुड मॉर्निंग लग रही है? दोपहर का 1 बजने वाला है। अरे थोड़ी तो कोशिश कर जल्दी उठने की, वरना इस तरह तो तुझे आगे बहुत दिक्कत बन जाएगी। डैड, मैं जल्दी उठकर आखिर करूंगी ही क्या? मुझे कोई काम थोड़ी ना है और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। दीदी, भले ही ना कॉलेज है ना कोई काम है, लेकिन जल्दी उठना अच्छी आदत है। और 12 बजे तक सोता ही कौन है? तो चुप कर। मैं कोई नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची हूँ क्या, जो मुझे तुझसे ये सब ज्ञान लेने की जरूरत है? मान लिया कि तू नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची नहीं, लेकिन अब तू दूसरे घर की बहू बनने जा रही है। ऐसे में तुझे अपनी इस देर तक सोने की आदत को बदलना ही होगा। जीविका के माँ बाप उसे रोज इसी तरह समझाया करते, लेकिन जीविका पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो रोज रात को देर से सोती और सुबह देर से उठती, जिसकी वजह से उसके सारे काम देर से ही होते। जीविका की शादी होने में बस 1 दिन बचा था और अब उसको लेकर उसके परिवार की चिंता बहुत बढ़ चुकी थी। जीविका बेटा उठ, आज तेरी शादी है। जीविका। भाग्यश्री ने जीविका को जल्दी से उठाकर तैयार करवाया। जीविका पूरे समय नींद में झूम रही थी। जिस समय जीविका को दुल्हन बनाया जा रहा था उस समय भी वो सो रही थी, जिस पर उसको तैयार कर रही लड़कियां उस पर हंसने लगी। वहीं उसकी बारात 11 बजे ही वहां पहुंच गई। हे भगवान, जीविका तो अभी तैयार भी नहीं हुई और ये सुबह के 11 बजे ही बारात ले आए हैं। क्या रात भर तैयारी में ही लगे हुए थे? शादी में आए सभी मेहमान इस बात से काफी परेशान हैरान थे कि बारात इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ गई। बारातियों के काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार जीविका मंडप में आकर बैठ गई, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। विवाह संपन्न होकर जीविका ने अपने घर से विदा ली, लेकिन वो सारे रास्ते गाड़ी में सोती हुई अपने ससुराल पहुंची। बहू, आज हमारे घर में तू दूसरी लक्ष्मी बनकर आई है। हम आशा करते हैं तेरे आने से घर में सब कुशल मंगल होगा। अब जल्दी से मंगल कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। अंकिता ने जीविका का गृह प्रवेश किया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि घूंघट में छिपी जीविका खड़ी खड़ी सो रही थी। अंकिता ने अब तक उससे क्या बोला उसे कुछ भी पता नहीं था। जीविका कलश गिराने के बजाय खुद ही आगे गिरने लगी, जिससे ससुराल में सभी लोग घबरा गए और उन्होंने जल्दी से जीविका को पकड़ा। बहू, तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या तुझे चक्कर आ रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। अरे याद आया माँ, जीविका पूरे रास्ते सोती हुई घर आई है। लगता है ये बहुत थक गई है। अच्छा, मोना बेटा, जाओ अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाओ। मोना जीविका को उसके कमरे में लेकर जाने लगी। चलते चलते ही जीविका नशेड़ियों की तरह झूम रही थी। जैसे ही जीविका को बेड दिखाई दिया, वो बिना देर किए उस पर जाकर उल्टी ही लेट गई और सो गई। मोना को यह देखकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं लिया। कुछ देर बाद रुपेश भी कमरे में आया। उसने भी जब जीविका को इस तरह सोते हुए देखा तो वो भी काफी चौंक गया। अरे, ये तो बेड पर उल्टी ही सो गई, कपड़े भी नहीं बदले हुए हैं और कंबल के ऊपर लेटकर सो रही है। इसको तो जरूरत से ज्यादा ही नींद आ रही है भाई। रुपेश ने जीविका को ठीक से बेड पर लेटाया और उसको कंबल उड़ाया। कुछ देर बाद पूरा परिवार भी सो गया। रात के 3 बजे जब सभी बेखबर सो रहे थे, तब जीविका की भूख से आंख खुल गई। अरे नहीं, 3 बज रहे और मेरे पेट में चूहे, बिल्ली, कुत्ते, भैंस, बकरी सब कूद रहे हैं और मुझे तो किचन का भी पता नहीं है। जीविका नहीं चाहती थी कि वो इस समय कुछ खाने कमरे से बाहर जाए, लेकिन उसका पेट कुछ और ही कह रहा था, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ गया। जीविका ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और बंद किया और फिर मंदे कदमों से चलने लगी। ये किचन कहाँ पर होगा मम्मी? कितना अंधेरा हो रहा है। कहीं पीछे से मुझे किसी भूत ने... ओह गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ। खुशकिस्मती से जीविका ने किचन ढूंढ लिया। उसके बाद उसने फ्रिज खोलकर कुछ खाने को ढूंढा। शादी का घर था, इसलिए फ्रिज में काफी सारी खाने की चीजें रखी हुई थी। जीविका ने एक खीर का बाउल फ्रिज से निकाला और उसे लेकर वापस आने लगी, लेकिन अचानक ही उसका हाथ काउंटर पर रखे एक गिलास पर पड़ गया। गिलास नीचे गिरा और उससे तेज आवाज हुई, जिससे सभी की आंखें खुल गईं।
घर की सारी लाइटें जला दी गईं और सभी अपने कमरों से बाहर निकल आए। रुबेश, रितेश, जरा जाकर देखो तो सही, शादी का घर है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। माँ देखो, किचन की लाइट जली हुई है। मोना के इतना बोलते ही सभी सावधान होकर किचन की तरफ बढ़े। जब जीविका ने यह देखा तो कौर जल्दी से काउंटर के पीछे छुप गई। कौन है वहां? हमने पुलिस को बुला लिया है, अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। क्या? पुलिस को बुला लिया? फिर तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता, अब मैं क्या करूं? जब किचन से कोई नहीं निकल कर आया तो रुबेश और रितेश मंदे कदमों से आगे बढ़े। रुक जाइए रितेश जी, कहीं वहां कोई खतरा ना हो। बेटा संभाल कर। रुबेश ने काउंटर से एक चाकू उठाया और जैसे उसने आगे बढ़कर देखा तो काउंटर के पीछे जीविका हाथों में खीर का बाउल लिए डरी हुई बैठी थी। जी जीविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कहा तूने? जीविका? सभी ने आगे जाकर जीविका को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। बहू, तू रात के 3 बजे रसोई में खीर का बाउल लेकर क्यों बैठी है? माँ जी, मुझे भूख लगी थी। भूख तो लगेगी ही, खाना खाने के समय पर तो तू सो रही थी, लेकिन तू घर में किसी को भी उठा सकती थी बहू। इस तरह तुझे अकेले आने की जरूरत नहीं थी। तूने हमें भी बहुत डरा दिया। एक तो नींद खराब कर दी, ऊपर से मेरी तो जान हलक में आ गई थी कि कहीं किसी चोर ने आकर मेरा कुछ चुरा ना लिया हो। बहू, तू जीविका बहू से इस तरह क्यों बात कर रही है? वो अभी घर में नहीं है, हो गई उससे गलती, इसमें इतना कड़वा बोलने जैसा क्या है? अंकिता ने बात को संभालते हुए मामला शांत किया और कुछ देर बाद सभी वापस अपने कमरों में जाकर सो गए। लेकिन जीविका की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। उसे लगभग 2 घंटे बाद नींद आई। सुबह 6 बजे सभी ससुराल वाले उठकर फ्रेश हुए, लेकिन अब जीविका बेखबर सो रही थी। माँ जी, लगता है नई दुल्हन अभी तक उठी नहीं है और हमें उठे हुए 1 घंटा हो गया। क्या उसे अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं करनी है? कोई बात नहीं बहू, तुझे पता नहीं रात को क्या हुआ था? क्या पता इसी वजह से उसे नींद ना आई हो, उसे सोने देना। सभी ने नाश्ता कर लिया और जीविका अभी भी सो रही थी। इंतजार करते करते खाना तक बन गया, लेकिन जीविका अभी भी सो रही थी। अरे मोना, अपनी भाभी को देख कर तो आ, इतनी देर हो गई उसे सोते हुए, खाना तक बन चुका है, जाकर देख तो सही जिंदा भी है या नहीं। माँ, आप भी कैसी बातें करती हो, मैं भी जाकर भाभी को जगा कर ले आती हूँ। ये कहकर मोना जीविका के कमरे में गई और वहां उसने देखा कि जीविका कंबल में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी खर्राटे लेकर सो रही थी। हे भगवान, ये तो बहुत बेखबर सो रही है, बेड पर से गिर के भी इन्हें पता नहीं चला। मोना ने जीविका को जगाया। काफी देर तक लगातार जगाने के बाद जीविका ने थोड़ी आंखें खोली। भाभी उठिए, क्या पूरा दिन सोती रहेंगी? नीचे सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मोना ने किसी तरह जीविका को उठाया और जीविका नींद में ही झूमती हुई नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई। बहू, तू क्या पी के सोई थी? दोपहर का 1:30 बज रहा है, तेरी पहली रसोई की रस्म भी होने से रह गई। सबने तेरी वजह से अभी तक खाना भी नहीं खाया। चल अब जल्दी से खाना खा ले। सभी खाना खाने बैठ गए। वहीं जीविका खाने से ज्यादा नींद के झोंटे खा रही थी। अब समझ आ रहा है कि मॉम मुझे जल्दी उठने के लिए क्यों कहा करती थी। जीविका खाना खाते खाते ही सो गई और उसका मुंह सीधा उबले चावलों की प्लेट पर लगा। जीविका के पूरे मुंह पर चावल चिपक गए और जब ससुराल वालों ने यह मंजर देखा तो हक्का बक्का रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या कुछ और करें। बहू, मुझे लगता है कि तू अभी भी काफी नींद में है। सारे चावलों में मुंह दे मारा है, जा मुंह धोकर वापस सो जा। शायद तुझे शादी की कुछ ज्यादा ही थकान हो गई है। इस पर जीविका ने आओ देखा न ताओ और सीधा अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। माँ, ऐसी भी क्या थकान की नींद से आंखें ही ना खोली जाए। भाभी तो कुछ ज्यादा ही सो रही हैं। वो भाभी नहीं बल्कि कुंभकर्ण है, जिसे कोई नींद से नहीं जगा सकता। इसी तरह सबने जीविका के बिना ही खाना खाया और अपने कामों में लग गए। दिन कट गया, शाम हो गई, लेकिन जीविका अभी भी सो रही थी। मलाइका बहू, जाकर तू जीविका बहू को उठा कर ला। क्या उसे अपनी पहली रसोई की रस्म करनी ही नहीं है? आज उसने सिर्फ खाना खाने के समय अपना मुंह दिखाया था और जब से कमरे से बाहर नहीं निकली है। मलाइका मुंह बनाकर जीविका को उठाने गई। मेरा तो मन कर रहा है कि इस पर बर्फ डले पानी की पूरी बाल्टी पलट दूं। एक ही झटके में सारी जिंदगी की नींद खत्म हो जाएगी। मलाइका ने जाकर जीविका को उठाया और उसे नीचे लेकर आई। शाम के 6 बजे थे और अब जीविका की नींद पूरी हो चुकी थी। बहू, भर गई तेरी नींद। अब तू अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। 6 बजे हैं, सभी को बहुत भूख लगी है। क्या सभी को 6 बजे ही भूख लग गई? बहू, सुबह के 6 नहीं, शाम के 6 बजे हैं। अब सवाल करना बंद कर और जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। जीविका ने अपनी पहली रसोई में आलू पूरी और हलवे जैसी आसान चीज बनाकर रख दी। उसके बाद 7 बजे सभी ने खाना खाया
और फिर कुछ ही देर बाद सभी अपने कमरों में चले गए। अरे ये क्या, घर में तो 7 बजे ही सन्नाटा हो गया। ये सब अपने कमरों में क्यों चले गए हैं? जीविका हैरान होकर टेबल के पास खड़ी थी कि तभी मोना किचन से पानी लेने आई। मोना, सभी इतनी जल्दी अपने कमरों में क्यों चले गए हैं? भाभी ये इतनी जल्दी कहाँ है? 8 बजने वाले हैं। आप पूरा दिन सो रही थी ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। इतना कहकर मोना भी वापस अपने कमरे में चली गई। ओह गॉड, 8 बजे कौन सोता है? इस तरह तो मैं पूरे घर में अकेली ही जागती रहूंगी। और ऐसा ही हुआ। 9 बज गए और सभी बेखबर होकर सो गए। वहीं जीविका फिर से अकेली जाग रही थी। अपने घर में तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन यहाँ तो रात में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी भी तरह सोना ही होगा। जीविका बेड पर आंखें बंद करके लेट गई और करवटें बदलने लगी। इसी तरह 10 बज गए, फिर 11, फिर 1 और फिर थक कर जीविका उठकर बैठ गई। हे भगवान, मैं कभी इतनी जल्दी नहीं सोई हूँ, इसीलिए आज मुझे इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी। अच्छा हुआ कि मैं बिस्किट का पैकेट ले आई, नहीं तो मुझे फिर से किचन में जाना पड़ता। जीविका रात को बैठकर बिस्किट खाने लगी और इसी तरह सुबह के 4 बजे उसकी आंख लग गई और ठीक 5 बजे उसके ससुराल वालों ने बिस्तर छोड़ दिया। अंकिता, बहू को उठाओ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज वो हमारे साथ पूजा पाठ में शामिल होगी। वो हमेशा इस तरह नहीं सो सकती। मोहन के कहने पर मोना और मलाइका जीविका को जगाकर लेकर आईं। बहू, हमारे यहाँ पर सब सुबह 5 बजे उठकर भगवान की आराधना करते हैं और अब से तू भी इसका हिस्सा बनेगी। 1 घंटे पहले सोई हुई जीविका को अंकिता की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अंकिता ने पूजा करनी शुरू की, वहीं जीविका पीछे बैठी हुई सो रही थी। जीविका, हाथ जोड़ो। जीविका, जीविका। मलाइका ने जीविका की बाहों पर चुटकी काटी, जिससे जीविका की अचानक आंख खुल गई और वो काफी घबरा गई। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और फिर दोनों बहुएं किचन में सभी के लिए नाश्ता बनाने को आईं। तुमसे तो हद है जीविका। अरे ऐसे भी क्या नींद की पूजा के बीच में ही सो जाओ? भगवान के लिए थोड़ी तो शर्म करो। जीविका को मलाइका की बात सुनकर काफी शर्मिंदगी हुई, जिसकी वजह से उसने मलाइका को बदले में कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। हे भगवान, मेरी तो आंखें खुल ही नहीं रही है। मैं इस नींद को कैसे कंट्रोल करूं? जीविका ने नींद को काबू करने के लिए ठंडे पानी से मुंह धोया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की नींद लेने के बाद नींद को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। जीविका ने नींद में ही नाश्ता बनाना शुरू किया। उसने चाय बनाने के लिए पैन को गैस पर रखा और फिर दूध को पलटा। ज्यादा नींद आने की वजह से दूध पैन की बजाय बाहर की तरफ गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। बहू नाश्ता बना रही है या फिर 56 भोग? आधा घंटा हो गया, मुझे तो रसोई से कोई आहट भी नहीं आ रही है। माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर मलाइका रसोई में गई और उसने वहां पर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जीविका खड़े खड़े सो रही थी, वहीं सारा दूध स्लैब पर और जमीन पर फैला हुआ था। जीविका! अचानक से तेज आवाज सुनकर जीविका की हड़बड़ाते हुए आंख खुल गई, जिससे उसका हाथ तेल की कनस्तरी पर पड़ा और कनस्तरी भी जमीन पर गिरकर और तेल भी दूध के साथ ही मिल गया। ये देखकर मलाइका और ज्यादा गुस्से से भर गई। सोने के अलावा तुम्हें कोई काम करना आता भी है या नहीं? मन तो कर रहा है तुझे धक्के मारकर अभी घर से निकाल दूं। मलाइका की ऐसी आवाज सुनकर अंकिता और मोना भी वहां पहुंची। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला? हे भगवान, ये कैसे हुआ? सारा तेल और दूध जमीन पर फैला हुआ है। बहू तो राई में ये सब कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे सिर्फ नींद आ गई थी। तो निकल अभी के अभी, रसोई से निकल। नींद आ गई थी? हाँ, तुझे नींद आती कब नहीं है? पूरा दिन पूरी रात सोती रहती है। पता नहीं क्यों मैं तुझे इस घर की बहू बना लाई। निकल यहाँ से, दोबारा रसोई में कदम मत रखना। जीविका मुंह लटकाकर वहां से चली गई। वहीं अंकिता मेड से किचन साफ कराई और फिर सबको अपने कमरे में बुलाया। क्या लगता है इसके दिन भर सोने की वजह क्या हो सकती है? क्या इसे नींद आने की बीमारी है? माँ, अगर कभी रात को मेरी आंख खुलती है तो जीविका हमेशा जागी हुई फोन चला रही होती है। इतना कहते ही सभी को बात समझ में आ गई कि जीविका की नींद का कारण क्या है। सभी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सबने उसकी ये आदत खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया। वहीं जीविका अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। मॉम ठीक कहती थी, मुझे अपनी इस बुरी आदत को बदलना चाहिए था। आज इसकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। चाहे जो भी हो, आज मैं पूरा दिन नहीं सोऊंगी। आज मैं पूरा दिन घर के काम करूंगी, जिससे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आएगी। यह सोचकर जीविका ने पूरे घर की सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर में उसे फिर से वैसे ही नींद के झोंके आने लगे। सफाई करते हुए कई बार झाड़ू उसके हाथ से छूटी, जिसकी तेज आवाज से वो बार बार जागने लगी। झाड़ू लगा रही हो या फिर पटक रही हो?
अभी तुम्हारे हाथ से 10 दफा झाड़ू गिर चुकी है, ठीक से सफाई करो। लेकिन जीविका बिना जवाब दिए झाड़ू लगाती रही। इसके बाद वो रसोई में बर्तन धोने के लिए गई और बर्तन धोते धोते ही सो गई। तभी प्लान के अनुसार टंकी से पानी जीविका के मुंह पर मारा, जिससे जीविका उछल कर उठी। अरे अरे, तुम तो डर गई। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम्हें सोना नहीं है। इसी तरह जीविका बाथरूम में कपड़े धोती धोती भी सो गई। इस पर मोना ने उसे मैला कपड़ा सुंघाया और इससे घबराकर उसकी आंख खुल गई। भाभी, सोना नहीं है, ध्यान है ना, आप कपड़े धो रही हैं। जीविका भी यही चाहती थी कि इसीलिए उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो खाना बनाते हुए सोई तो मलाइका ने उसके कानों पर बर्तन बजा दिए। वहीं जब वो खाना खाते खाते सोई तो सभी ने टेबल बजा डाला। इसी तरह वो सब जीविका को 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दे रहे थे। आखिरकार शाम हो गई और खाना खाकर सभी अपने कमरों में चले गए। वहीं जीविका नींद में धुत होकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी अचानक वो दीवार से टकरा गई। बेवकूफ, दीवार मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? जीविका इस तरह नींद में सभी चीजों से अटकती टकराती हुई चल रही थी और आखिरकार वो अपने कमरे में पहुंची गई। जीविका पहले की तरह ही बेड पर हाथ फैलाकर गिर पड़ी और 2 मिनट में ही सो गई। अगली सुबह पूरी नींद लेकर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि घड़ी में 5 बजे थे। अरे, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई। जीविका फिर से सोने वाली थी, लेकिन अब घर में सभी उठ चुके थे, इसलिए उसे भी उठना पड़ा। उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया और बाकी सारे काम भी किए, जिससे अंकिता भी काफी खुश हुई। और अब जीविका इसी तरह जल्दी सोने और उठने लगी थी। बहू, तू अब जल्दी उठ रही है, इससे तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब इसी तरह रात को 8 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना, ठीक है? माँ जी, 8 बजे सोना और 5 बजे उठना दोनों ही बहुत जल्दी है। शहर के लोग इस तरह नहीं करते। तू मुझे मत सिखा समझी, तू तो उल्लू है जो दिन भर सोता है रात भर जागता है। तुझे इन सब बातों की क्या तमीज? इस पर जीविका ने जवाब नहीं दिया। शाम को पूरे परिवार को बुआ सास यशोदा के यहाँ डिनर पार्टी में जाना था। सभी तैयार होकर 5 बजे ही पार्टी में पहुंच गए, जिस पर उनके रिश्तेदार काफी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका स्वागत किया। मेरी ननद ने हमें शाम को खाने पर बुलाया है। 7 बज चुके हैं और अभी तक खाना नहीं बना है। आखिर ये लोग कब खाना खाएंगे? मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। इंतजार करते करते पूरा परिवार सोफा पर बैठा हुआ ही सो गया, सिवाय जीविका के, क्योंकि वो रात को 8 बजे नहीं सोई थी। अरे, ये सभी तो सो गए हैं और वो भी इतनी जल्दी। बुआ, हमारे घर सभी 8 बजे ही सो जाते हैं, इसलिए इनसे नींद पर काबू नहीं किया गया। इस पर वहां आए बाकी मेहमान हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। ये देखकर बुआ सास ने उन्हें उठाया और कहा, ये कैसी आदत डाल रखी है तुमने? हाँ, मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हो। सब तुम पर हंस रहे। भला 8 बजे कौन सोता है? तुम गांव वाले हो क्या? यशोदा ने पूरे परिवार को खूब सुनाई। वहीं मेहमान अभी भी उन पर हंस रहे थे। पूरे परिवार को सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रात को सभी थके हारे नींद में पार्टी से घर वापस लौटे। देखा माँ जी, जैसे देर से सोने की आदत अच्छी नहीं है, वैसे ही जल्दी सोने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप में ये आदत ना होती तो आज आप सबकी इस तरह से बेइज्जती ना होती। जीविका की बात सभी को समझ में आ गई थी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने भी अपने सोने का रूटीन बदला, क्योंकि अब उन्हें अपनी दोबारा बेइज्जती नहीं करानी थी। और अब वो भी रात को 10-11 बजे तक सोते और सुबह 7 से 8 बजे तक उठा करते।